नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जिला कलेक्टर ने किया एमडीएम हॉस्पिटल का निरीक्षण, इलाज और दवाइयों के स्टॉक को लेकर ली जानकारी, विकास कार्यों का लिया फीडबैक। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मंगलवार को मथुरादास माथुर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने उन्हें हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर रंजन ने हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर का एमडीएम हॉस्पिटल में यह पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल परिसर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी जानकारी ली। कलेक्टर रंजन ने हॉस्पिटल में इलाज, मरीजों की भीड़ को नियंत्रण करने से लेकर हॉस्पिटल में दवाइयों की आपूर्ति सहित विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी ली। बता दें कि मथुरादास माथुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ रोजाना 6 से 7 हजार के करीब मरीजों की ओपीडी रहती है। खास बात यह है कि संभाग भर से मरीज यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर ने मरीजों के इलाज से लेकर यहाँ की सफाई व्यवस्था, स्टाफ आदि को लेकर भी जानकारी ली। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। एक्शन हम लगातार कर रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ पर काफी संख्या में सबसे ज्यादा ओपीडी आईपीडी के पेशेंट हैं और कई पेशेंट जो हैं वो ऐसे हैं जो कि जो ओपीडी में आते हैं। कई तरह की यहाँ जांचें होती हैं, यहाँ दवाइयाँ और जितने भी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं हम उनको भी देख रहे हैं। लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम और कैसे पेशेंट के लिए बेहतर सुविधाएं बताएं। यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन के साथ में यहाँ के जितने भी निर्माण गतिविधियां चल रही हैं, खास करके जो बिल्डिंग्स चल रही हैं, कुछ जेडीए के काम हैं, कुछ साफ सफाई से जुड़ी हुई चीजें, हमने उन पर भी विस्तृत चर्चा करी है। और हमारा प्रयास ये है कि हम सब मिलकर, चाहे वो हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजना हो जिसका लाभ न केवल पेशेंट को मिल रहा है बल्कि हॉस्पिटल को भी जब रिइंबर्समेंट होता है तो हॉस्पिटल में भी अवसंरचना निर्माण में उस राशि से मदद मिलती है। तो हम कैसे और कॉस्ट इफिशिएंट जो है अपने प्रशासन को बनाए, हमारा मुख्य ध्यान अभी उसी ओर है। और दूसरा जो पेशेंट का एक्सपीरियंस है, अभी डॉक्टर साहब ने कुछ चीजें बताई हैं, कुछ डिजाइनिंग कराई है जिससे कि पेशेंट आईसीयू या मल्टी लेवल आईसीयू है इसमें आने जाने में सुविधा हो, और भी कुछ चीजें हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि IHMS जो यहाँ यूज होने लग गया है उसका भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। पेशेंट की हिस्ट्री किस तरह से लॉग होती है, क्योंकि ये मेरा पहला इंस्पेक्शन है, इसलिए थोड़ा समय हम लेंगे और हम प्रयास करेंगे समझने का कि हम सब मिलकर व्यवस्थाओं में और बेहतर क्या कर सकते हैं। देखिए, बारिश की स्थिति तो आज से ही है और जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है उनको सूचित रात को ही कर दिया गया था और पटवारी गिरदावर सब फील्ड में है और ऐसी कई सूचनाएं वो संकलित करके नियमानुसार सरकार को प्रेषित करें। सर, 1 घंटे की बड़ी मीटिंग चली है, क्या व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए अधिकारियों को, चिकित्सकों को? नहीं, देखिए, मीटिंग इसलिए नहीं करी कि कोई कमियां दिखी, मीटिंग इसलिए करी कि पहले समझा जाए क्या क्या समस्या है। जैसे ये समझा गया कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर होता है, हम उस एक्सपेंडिचर में किस तरह से कुछ सेविंग निकाल सकते हैं ताकि हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में और कहीं जहाँ हम यूज कर सकते हैं। कुछ दवाओं कि जो हमारे को अगर RMHCL से दवा आ रही है उसमें कहीं कोई समस्या आ रही है, लोकल परचेज हम कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे बेहतर बनाएं। और इनके कार्य को समझने के लिए एक विस्तृत मीटिंग करी थी। और जहां तक कमियों की बात है तो निश्चित रूप से कहीं कहीं कुछ तो कुछ सुधार के बिंदु रहते ही हैं, तो वो हम सब मिलकर करेंगे, यही चर्चा। मरीजों की सुविधाओं के लिए कई प्रोजेक्ट जो है रोक दिए गए हैं और काफी जो है धीमी गति चल रही है, उनको लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनका हम रिव्यू कर रहे हैं और एजेंसियां यहाँ साथ में अभी जाके देखेंगे भी, इस बारे में जो हो पाएगा वो हम करेंगे। ये जैसे अभी बात कर रहे थे कि कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो कुछ बेडेड भी बन रहे हैं, कुछ न्यूरो के यूनिट्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली जहाँ बेड की आवश्यकता होगी वो काम ये कर रहे हैं, ऑलरेडी पूरे होंगे तो उनमें वो सुविधा मिल पाएगी। थैंक यू।